आईने पाकिस्तान की गलत तशरीह की है उसके ऊपर बात करना चाहूँगा, इस तमहीद के साथ कि जब मुराद सईद साहब आईने पाकिस्तान की बात करते हैं और कहते हैं कि इमरान खान कानून की हुक्मरानी में बिलीव करता है, आइन में बिलीव करता है, पोर्ट कासिम के कानून की बात करते हैं, तो मुराद सईद साहब को और उनके वफाकी काबीना में रुफ़का को आइन का आर्टिकल 158 भी पढ़ना चाहिए, जो कि इस बात को लाजमी करार देता है कि जिस सूबे के अंदर गैस दरियाफ्त होगी उस सूबे की ज़रूरियात को प्रेसिडेंस हासिल होगी। जब मुराद सईद साहब अदालती फैसलों की बात करते हैं और कहते हैं कि अदालत ने कहा है कि इमरान खान सादिक और अमीन है, तो मुराद सईद साहब को सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर भी सोचना चाहिए। जब सिंध हाई कोर्ट ने 2011 में वफाकी हुकूमत को पाबंद किया था कि आपको वो आर्टिकल 158 को फॉलो करना, मनो अनफॉलो करना लाजमी है, ये फैसला भी मैंने माजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके साथ शेयर किया है। बट अनफॉर्चुनेटली वो हमेशा कानून को अपने बुक्स की निगाह से देखते हैं, अपने बायस की निगाह से देखते हैं, अपने मफादात की निगाह से देखते हैं, इसलिए उनको पीपल्स पार्टी के बुक्स में सूबाए सिंध के जो आईनी हुकूक हैं, सूबाए बलूचिस्तान के जो आईनी हुकूक हैं, उनको वो बार बार पामाल करते हैं। गैस के ऊपर शेख साहब बात करेंगे, मैं आइलैंड अथॉरिटी के ऊपर आ जाता हूं। बुनियादी तौर पर मसला यह है कि मुराद सईद साहब जब अपने ओहदे को, अपने कलमदान को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन को समझते हैं कि उनका काम पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा, मुराद सईद साहब, आपका काम बहैसियत वफाकी वजीर मवासलात कम्युनिकेशन के पॉलिटिकल मामलात पर फेडरेटिंग यूनिट्स को साथ बिठाना है, और उसमें बुनियादी काम जो हाईवे आपकी जिम्मेदारी है वो आपको नेशनल हाईवेज की नेटवर्क को फाल बनाना है, उसको इम्प्रूव करना है। तो अगर आप कम्युनिकेट इस इशू के ऊपर करेंगे जो कि आपका बुनियादी काम है तो ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें हो पाएंगी। लेकिन अगर आप सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए उन मामलात के ऊपर बात करेंगे जिसका आपको पता नहीं है तो आप गलती करेंगे। बेहतर ये होगा कि आप हाईवेज पर कन्फाइन करें। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी सक्खर से हैदराबाद हाईवे को मेंटेन करने की है, जिनकी बहुत खराब सूरत हाल है इस वक्त। आप अपना जो बुनियादी काम है वो तो आप नहीं कर रहे, लेकिन अपने बुक्स की वजह से, वो बुक्स जो कि आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते आप और दूसरों के काम में दखल अंदाजी करते हैं। और मैं बड़े एहतराम के साथ ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं कि मुराद सईद साहब ने एक बार फिर दखल अंदाजी करने की कोशिश की है और पार्लियामान जैसे मुकद्दस इदारे में गलत बयानी से काम लिया है। मुराद सईद साहब कहते हैं कि बुंडाल बुड्डू पर ऑर्डिनेंस सदर मुमलिकत ने उसका इजरा सही किया, उनका इख्तियार है। और वो कहते हैं सुदूर जो है माजी में भी ऑर्डिनेंस इशू करते थे। मुराद सईद साहब, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि सदर को इख्तियार हासिल है कि वो काबीना की एडवाइस पर ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, लेकिन वो ऑर्डिनेंस उसी इशू पर जारी कर सकता है जिसकी जुरिसडिक्शन वफाक की हो। सदर मुमलिकत किसी सूबाई मामले में मदाखलत नहीं कर सकते, वफाकी काबीना किसी सूबाई मामले में मदाखलत नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उन मामलात पर कन्फाइन करती है जिसकी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी वफाकी हुकूमत के पास है। और ये बात आईन पाकिस्तान में आर्टिकल 97 में लिखी है, जो कि आज मैं मुराद सईद जैसे लोगों को पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि जिस आइन पर आप
हल्फ लेते हैं, जरा उस आईने पाकिस्तान को पढ़ लें कि वो क्या कहता है। आर्टिकल 97 में लिखा गया है, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ फेडरेशन। वफाक की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कहां कहां हो सकती है? सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कानून आइन के मातहत द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द फेडरेशन शैल एक्सटेंड टू मैटर्स with respect to which Majlis Shura has power to make laws, including exercise of rights, authority and jurisdiction in and relation to areas outside Pakistan। यानी कि वफाकी हुकूमत का इख्तियार उन इश्यूज के ऊपर है जो कि पार्लियामान जिसकी कानून साजी कर सकता है। जमीन एक सूबाई सब्जेक्ट है। हर सूबे की हद आर्टिकल 1 में आईने पाकिस्तान ने डिफाइन कर दी है। उस हद के अंदर जो जमीन है वो वफाकी हुकूमत की मिल्कियत नहीं है, वो सूबाई हुकूमतों की मिल्कियत है। जो सिंध में है वो सिंध की मिल्कियत है, जो पंजाब में है वो पंजाब की मिल्कियत है, जो पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में है वो पंजाब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मिल्कियत है। तो ये आइलैंड जो है, जो सूबाई सिंध की कोस्ट पर है, ये सूबाई सिंध की हुकूमत की मिल्कियत है। जो बलूचिस्तान की कोस्ट पर है वो बलूचिस्तान की हुकूमत की मिल्कियत है। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट देख लीजिए मुराद सईद साहब। अगर फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में कहीं पर भी आइलैंड का इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास आता है तो आप मुझे गलत साबित कर दीजिए, लेकिन पढ़ लीजिए। मैं क्यों कहता हूं कि आइलैंड सूबे के पास आते हैं? आर्टिकल 172, आर्टिकल 172 आईने पाकिस्तान का सब आर्टिकल 2 आईने पाकिस्तान फरमाता है, ऑल लैंड्स मिनरल्स एंड अदर थिंग्स ऑफ वैल्यू विद इन कॉन्टिनेंटल शेल्फ और अंडरलाइंग द ओशन बियॉन्ड द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ पाकिस्तान shall vest in the federal government। क्या वर्ड यूज हुआ है? बियॉन्ड, यानी कि टेरिटोरियल वाटर्स के बाहर, वो वफाक के पास है। जो टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर है वो सूबों के पास है। और 2010 में सूबा सिंध के हवाले से एक मुकदमे में सिंध हाईकोर्ट ये फैसला कर चुकी है कि आइलैंड जो है वो सूबाई हुकूमत। इन तमाम चीजों के बाद कोई इबहाम नहीं रहता कि ये प्रॉपर्टी, ये जायदाद, ये मिल्कियत सूबाई हुकूमत की है। अब आप कहते हैं कि नहीं, ये मिल्कियत ही वफाक की है, तो मैं सवाल ये पूछना चाहूंगा, आईने पाकिस्तान तो इस बात की इजाजत नहीं देता, तो मिल्कियत कैसे क्रिएट हो रही है आपकी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये कहते हैं मिल्कियत हमारी है क्योंकि ये पोर्ट कासिम के एरिया में आती है। मैं आप सब दोस्तों को बताना चाहूंगा कि पोर्ट कासिम का कानून शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1973 में पास कराया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने 1973-74 में पोर्ट कासिम को पोर्ट कासिम के लिए जमीन अलॉट की 10,000 एकड़। ये डॉक्यूमेंटेड है। गुलाम मुस्तफा जतोई साहब वजीर आला थे। सिंध हुकूमत ने, लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट ने पोर्ट कासिम को जमीन ट्रांसफर की पोर्ट कासिम स्टैब्लिश करने के लिए। तो कैसे इनकी मिल्कियत हो सकती है? दूसरी चीज, मुराद सईद साहब भी कहते हैं, अली जैदी साहब भी कहते हैं और बाकी वफाकी वज़रा भी कहते हैं कि जी सिंध हुकूमत ने इसकी एनओसी दी थी। हमने उनसे एनओसी मांगी थी कि हम ये डेवलप करना चाहते हैं और सिंध हुकूमत ने इसकी एनओसी दी। मैं बड़ा बुनियादी सवाल पूछना चाहूंगा, अगर मिल्कियत वफाकी हुकूमत की है तो क्या सूबाई हुकूमत से आप एनओसी मांगेंगे? क्या पोर्ट कासिम में कोई डेवलपमेंट जब होती है, पोर्ट कासिम की हुदूद में या केपीटी की हुदूद में कोई डेवलपमेंट होती है, तो क्या पोर्ट कासिम, क्या केपीटी सूबाई हुकूमत से इजाजत मांगती है? अगर इस्लामाबाद में कोई डेवलपमेंट होती है
तो क्या वफाकी हुकूमत पंजाब हुकूमत से, केपी हुकूमत से, सिंध हुकूमत से इजाजत मांगती है? क्यों? क्योंकि टेरिटरी डिफाइन की हुई आईन है पाकिस्तान। तो अपने हिसाब से ट्विस्ट करें। एक तरफ आप कहते हैं ये मिल्कियत हमारी है, लेकिन फिर आप खुद ही कहते हैं कि हमने एनओसी सिंध हुकूमत से मांगी। और मैं गैर पार्लिमानी लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे माफ कीजिएगा, बड़े एहतराम के साथ। जो खत सिंध हुकूमत ने अरसाल किया था, वो खत पढ़ लें। उसके अंदर अगर कहीं पर एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सिंध हुकूमत ने दिया है तो आप मुझे बता दीजिए। ये जालियत है, गलत बयानी है। जो लोग पार्लियामान पे खड़े होकर इस तरह की बातें करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलत बातें करते हैं। आईनी एतबार से ये आइलैंड्स सूबाई सिंध की मिल्कियत है। गुंडाल बुड्डू सूबाई सिंध की आवाम की, सूबाई सिंध की हुकूमत की मिल्कियत है। आपको खुद इस बात का एहसास है कि ये सूबाई सिंध की मिल्कियत है, इसलिए आप लोगों ने खत लिखा हमें। फिर आप कहते हैं कि नहीं, ये पोर्ट कासिम की मिल्कियत है। फिर आप कहते हैं ये वफाकी हुकूमत की मिल्कियत है। फिर आप कहते हैं कि जी एनओसी दे दी गई थी। उस खत में कहीं पर भी अगर एनओसी है, पढ़ लें उसको। अगर खुद नहीं पढ़ सकते तो किसी से पढ़वा लें। आप तमाम दोस्तों के पास वो खत मौजूद है। खुदारा पार्लियामान जैसे मुकद्दस इदारे में खड़े होके अपने सियासी बुक्स की खातिर, अपने मफादात की खातिर, अपनी एटीएम्स की खातिर गलत बयानी ना करें। ये आइलैंड्स सूबाई सिंध की मिल्कियत है और इंशाअल्लाह मिल्कियत रहेंगे। और हम वफाकी हुकूमत को गैर कानूनी, गैर आईनी तरीकेकार से इन आइलैंड्स की चाइना कटिंग नहीं करने देंगे। मैं शुक्रगुजार हूं सिंध की आवाम का, सिंध की आवाम के नुमाइंदा इदारे सिंध असेंबली का, सिविल सोसाइटी का, मीडिया का, जिन्होंने इस अहम मुकदमे में हमारा साथ दिया, जिसकी वजह से ये गैर आईनी ऑर्डिनेंस को, गैर कानूनी ऑर्डिनेंस को पार्लियामान में टेबल नहीं कर पाए। इनके अंदर इतनी ना कानूनी ना इखलाकी जुर्रत थी कि आइलैंड पेश कर पाते, और आपने देखा ये बैक ट्रैक कर गए। और अब ये अपनी फेस सेविंग के लिए इस तरह की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स पार्लियामान में देते हैं। मैं एक बार फिर ये बावर कराना चाहूंगा कि इनके गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स की वजह से वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के ताल्लुकात खराब होते हैं। सूबाई सिंध की हुकूमत सूबाई सिंध की आवाम के आईनी हुकूक की जामिन और मुहाफिज है, और इंशाअल्लाह इस आइन के तहत जो जो जिम्मेदारियां हुकूमत सिंध को अपनी आवाम के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ करने की ज़रूरत है, वो जिम्मेदारियां निभाई जाएंगी इंशाअल्लाह, और निभाते हम रहेंगे। गैस के इशू पर अब इम्तियाज शेख साहब, एक्सपोर्ट जो है वो सूबाई सिंध से होती है, और ये जो SSGC का कल लेट आवर्स में फैसला है कि इवन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री की अब गैस इन्होंने बंद कर दिया, सप्लाई को, कैप्टिव पावर को इन्होंने बंद कर दिया, जैसे शेख साहब कह रहे थे। ये शो करता है वो माइंडसेट, और SSGC वफाकी हुकूमत कंट्रोल करती है। या आप देख लीजिए कि किस तरीके से अपनी नाअहली को इन टाइम LNG इंपोर्ट नहीं कर पाते, अपनी नाअहली को कवर करने के लिए बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में यहाँ के लोगों के साथ ज्यादती करें। बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर यहाँ की सनत बंद होगी तो वो जो एक्सपोर्ट का जिसका बार बार वज़ीर आज़म बात करते हैं, उसकी 60% सूबाई सिंध से जाती है। चीज़ें कि बताया जा रहा है कि शायद ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। ये वो हुकूमत है जो शफाफियत की बात करती है। इन्होंने 2 सितंबर को ऑर्डिनेंस जारी किया था, मंजर आम पे अक्टूबर में आया, छुपा के रखा है इन्होंने। चोरी करने वाली चीजें छुपाते हैं ना,
जो लोग सही काम कर रहे होते हैं, जो शफाफियत पर बिलीव करते हैं, वो तो खुल के बात करते हैं। तो अगर ऑर्डिनेंस इन्होंने एक्सटेंड किया है तो वो बैक डोर से नहीं करना चाहिए था। पार्लियामान का इजलास चल रहा है इस वक्त, सेनेट सेशन में, इतनी हिम्मत है इनके पास, अद्वितीय अक्सरियत है, ले आए। मैं तो ये कहूंगा कि वो लोग बलूचिस्तान अवामी पार्टी के दोस्त जो वफाकी हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उनको अंदाजा नहीं है कि बलूचिस्तान के आइलैंड के ऊपर ये लोग कब्जा करने जा रहे हैं? कब्जा किया है। क्या जीडीए के हमारे दोस्तों को ये नहीं पता कि सिंध के जजायर पर ये कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं? सरना आइलैंड पे कब्जा किया। क्या एमक्यूएम के दोस्तों को ये नहीं पता? क्या पीटीआई से सूबाई सिंध से ताल्लुक रखने वाले एमएनएस को, सेनेटर्स को नहीं पता कि ये सूबाई सिंध के आइलैंड्स पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं? तो मैं समझता हूं कि हम तो अपना किरदार अदा कर रहे हैं और डट के कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जो जीडीए वाले हैं, एमक्यूएम वाले हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी वाले हैं, या बाकी सियासी जमात जो इस वक्त वफाकी हुकूमत के साथ बैठी है, ओनस इन लोगों के ऊपर है कि वो अपना किरदार किस तरीके से अदा करते हैं। आया वो सूबों के आईनी हुकूक के साथ खड़े हुए, या एक ऐसी गैर आईनी, गैर जमहूरी हुकूमत के साथ खड़े हुए जो कि सूबों के हुकूक को पामाल करने पर बिलीव करते हैं। हमें पाकिस्तान तहरीक इल्जाम का नाम दे, अल्लाह ना करे, हम जो फैसला करेंगे उस फैसले पर खड़े होंगे और वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। जहाँ तक फॉरेन फंडिंग केस का सवाल है, मेरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये इल्तमास है, मुद्दबाना गुजारिश है कि इंसाफ के तकाज़ों को बरूए कार लाते हुए जल्द अज जल्द फैसला किया जाए। बड़े संगीन नौयत के इल्ज़ामात पीटीआई के फाउंडिंग मेंबर ने पीटीआई क़यादत के खिलाफ, उसकी फंडिंग के खिलाफ, उसके फाइनेंसेस के हवाले से लगाए। मैं समझता हूँ जितनी जल्दी इसका फैसला हो उतना अच्छा होगा, और पीटीआई के लिए बेहतर है क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, शफाफियत की बात करते हैं, कि वो स्टे ऑर्डर्स के पीछे छुपना छोड़ दें और इलेक्शन कमीशन को सेटिस्फाई करें और पाकिस्तान की आवाम को सेटिस्फाई करें कि वो कौन लोग हैं जो उनकी फंडिंग करते हैं, किसके पैसे से ये लोग अपने अखराजात तैयार करते हैं और किसके पैसे से हमने पिछले 22 साल में माशाल्लाह ये अपनी जो सो कॉल्ड जिद्दोजहद की है। हमें पाकिस्तान तहरीक इल्ज़ाम का नाम दे, अल्लाह ना करे, हम जो फैसला करेंगे उस फैसले पर खड़े होंगे और वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। जहाँ तक फॉरेन फंडिंग केस का सवाल है, मेरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये इल्तमास है, मुद्दबाना गुजारिश है कि इंसाफ के तकाज़ों को बरूए कार लाते हुए जल्द अज जल्द फैसला किया जाए। बड़े संगीन नौयत के इल्ज़ामात पीटीआई के फाउंडिंग मेंबर ने पीटीआई क़यादत के खिलाफ, उसकी फंडिंग के खिलाफ, उसके फाइनेंसेस के हवाले से लगाए। मैं समझता हूँ जितनी जल्दी इसका फैसला हो उतना अच्छा होगा, और पीटीआई के लिए बेहतर है क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, शफाफियत की बात करते हैं, कि वो स्टे ऑर्डर्स के पीछे छुपना छोड़ दें और इलेक्शन कमीशन को सेटिस्फाई करें और पाकिस्तान की आवाम को सेटिस्फाई करें कि वो कौन लोग हैं जो उनकी फंडिंग करते हैं, किसके पैसे से ये लोग अपने अखराजात तैयार करते हैं और किसके पैसे से हमने पिछले 22 साल में माशाल्लाह ये अपनी जो सो कॉल्ड जिद्दोजहद की है वो की है। फॉर्म 2, गटवर्ड फॉर्म, ये पता होगा इनको, डे टप्पे का पता होगा, मिलियन बिलियन उनको नहीं पता। माशाल्लाह मैं वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने जिस बिलियंस का जिक्र किया है, मुझे तो लगता है कि एनआईसीवीटी का बजट पाकिस्तान के बजट से ज्यादा है। ये अनफॉर्चुनेटली इनका काम है शर क्रिएट करना, शर अंगेजी करना, सेंसेशनलाइज चीज़ों को करना। जो उन्होंने बातें की वो गलत हैं, वो बेबुनियाद है, और एनआईसीवीटी खुद इस हवाले से उनके तमाम इल्ज़ामात की तरदीद कर चुका है। जिस ऑडिट पैरे की वो बात कर रहे थे कल, ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। अल्लाह ताला कहते हैं ना, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। कल हलीम आदिल शेख ऑडिट पैरा का सहारा लेते हुए, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का सहारा लेते हुए सूबाई सिंध के एक अस्पताल को क्रिटिसाइज कर रहे थे, और कल उन्हीं की पीटीआई की वफाकी काबीना के इजलास में वफाकी वुज़रा ने कहा कि ऑडिटर जनरल का ऑफिस ब्लैकमेलिंग करे ऑडिट पैरास के जरिए। ये आज अखबारात में रिपोर्ट हुआ है। ये कितना बड़ा मैं समझता हूँ कोइंसिडेंस है कि जो इल्जामात वो खुद लगा रहे थे एक इदारे के खिलाफ ऑडिट पैरास के बेसिस पर, उनकी अपनी सियासी जमात ने, उनकी अपनी वफाकी काबीना ने, उनके अपने वफाकी वुज़रा ने खुद ये कहा, और अखबारात में आज रिपोर्ट हुआ है कि वो इदारा किस तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है लोगों को, और अरबों रुपए की करप्शन शायद